नमस्कार, आईएनडी इनसाइट के खास सेगमेंट प्राइमरी ऑन प्रायोरिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और सरकार स्कूल खोलने की कवायद कर रही है। 30 जून के बाद हालांकि स्कूल खोले जाएंगे। 30 जून तक यहां पर सरकार ने ये घोषित किया है कि किसी भी प्रकार के स्कूल नहीं घोषित किए जाएंगे। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी छुट्टी होगी। लेकिन अब बीच में ये सुनने में आ रहा है कि यहां पर प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में नौनिहालों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे और क्या कुछ यहां पर बच्चों के भविष्य की चिंताएं भी यहां पर रहेंगी अभिभावकों से। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम प्राइमरी ऑन प्रायोरिटी में बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर देखा जाए तो बच्चों का भविष्य है, तो दूसरी तरफ नौनिहालों की जान की परवाह भी है। यहां पर स्कूल खोलने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन इंतजाम सुरक्षा के क्या कुछ है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहां पर स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जून तक स्कूल ना खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन 30 जून के बाद स्कूल जरूर खुलेंगे। लेकिन सीबीएसई स्कूल खोलने की यहां पर तैयारी कर रही है। तो प्रायोरिटी में स्कूल खोलने की सरकार की क्या तैयारी रहेगी, नौनिहालों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम रहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठ रहा है। नौनिहालों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम रहेंगे, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, क्या कुछ नई गाइडलाइन होगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ये तमाम सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जितना जरूरी बच्चों का भविष्य है उससे कहीं ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा है। क्योंकि अभिभावकों को जहां उनके भविष्य की चिंताएं तो सता रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उनके लिए कि मेरा बच्चा स्कूल जाके कैसे सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना नामुमकिन होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, एक साथ लंच करते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ लगातार सवाल जवाब में यहाँ पर आज जुड़ेंगे। यहाँ पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आमिर के पास सीधे चलते हैं और आमिर से जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम सरकार के देखे जा रहे हैं और कैसे स्कूल की गाइडलाइंस यहां पर रहेंगे। आमिर, जानना चाहेंगे आपसे, यहां पर देखा जाए तो फिलहाल सरकार ने तो ये जारी किया है कि 30 जून तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन यहां पर बात सामने आ रही है कि सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी में है। देखिए, सरकार की ओर से तो गाइडलाइन जारी हो चुकी है, कहा जा सकता है एक आदेश भी जारी हो चुका है कि 30 जून से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, यानी 30 जून तक स्कूलों की छुट्टी का आदेश सरकार की ओर से जारी होगा। लेकिन सीबीएसई स्कूल भी कहीं ना कहीं स्कूल खोलने की तैयारी में लगा हुआ है कि उनकी किसी तरह से स्कूल खुल सके। माना यह भी जा सकता है कि जिस तरह से स्कूल में बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर होगी, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता भी सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नैनीहाल जिस तरह से आने वाला भविष्य है, अगर उनकी चिंता नहीं की गई तो बड़ा नुकसान उठाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे कितना ही आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, कितने ही सुरक्षा के उपकरण स्कूलों में लगा दीजिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर उनको इतना समझ में आता तो वो बच्चे कैसे कहलाते। क्योंकि देखिए, काफी चीजें हैं इसके अंदर। ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे मास्क लगा के स्कूल पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सैनिटाइज होंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये समझने वाली बात है, जब बच्चे उनकी पानी की बोतल और लंच बॉक्स तक कुछ दिनों में घुमा देते हैं तो मास्क को किस तरह से संभाल कर रखेंगे। और एक मास्क को लगाने में बड़े लोग जो हैं उनको भी काफी परेशानी होती है ज्यादातर समय लगाने में, तो बच्चे कैसे लगा सकेंगे एक ज्यादा समय तक मास्क को। तो ऐसी कई चीजें हैं सुरक्षा को लेकर। कहा जा रहा है कि अगर वो क्लासरूम में सोशल डिस्टेंस का पालन होगा तो एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकेंगे, लेकिन वो दरवाजा तो वही इस्तेमाल करेंगे, उनको लॉक समझाएंगे तो भी वो भीड़ के साथ ही बच्चे निकलेंगे। अगर एक एक करके भी निकाला तो ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा। कई स्कूलों में 2 शिफ्टों में क्लासेस लगती हैं, तो उसमें कैसे समय मेंटेन करेंगे। यानी शाम को 5 से 6 और 7 भी बच सकता अगर ऐसे समय मेंटेन करेंगे। और अगर बसों में बच्चे बैठेंगे तो वो अगर बस में अगर वो सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, एक सीट पर 2 बैठेंगे, तो कितनी ऐसे बसें लगाएंगे स्कूल प्रशासन
प्रशासन कितनी व्यवस्था करेगा, इस ओर भी देखने की जरूरत है। और किस तरह से उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 का सबसे पहले शिकार बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों को इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा अपनाने की जरूरत बताई जा रही है। अभी तक जितने भी आपको सलाहकारों ने सलाह दी है, डॉक्टर्स ये जानकारी देते आ रहे हैं कि इससे बच्चों को बचाना है और जरूरी ना हो तो बच्चे बाहर ना निकले। लेकिन अगर ऐसे समय में बच्चे बाहर निकलकर स्कूल पहुंचेंगे, नैनिहाल अगर स्कूल पहुंचेंगे, तो उनकी सुरक्षा से कहा जा सकता है कि ये खिलवाड़ है। और इसको देखते हुए सरकार को जरूर ठोस कदम उठाने चाहिए और किसी तरह से अभी भी बच्चों के स्कूल नहीं लगने चाहिए। खास बात यह भी है कि लाख सुरक्षा के दावे कर ले सीबीएसई, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, क्योंकि आमिर, कई वहीं पर जगह एक बच्चों की बात करें, हम अगर बच्चों को लेकर बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पर हम बड़ों को तो समझाया जा रहा है लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन ये बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रेयर होती है, साथ में बैठना होता है, साथ में पढ़ाई करते हैं, लंच करते हैं। ऐसे में ये सब कुछ कितना डिफिकल्ट होने वाला है, कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि देखा जाए अगर मास्क भी बच्चे निकाल कर फेंक देते हैं, जब उन्हें माताएं उनकी जब उन्हें किसी चीज के लिए कपड़े पहनाती हैं या फिर ठंड हो या कुछ स्वेटर पहनाती है, तब भी उन्हें वो फेंक देते हैं निकाल के। ऐसे में लेकिन जब उन्हें घुटन महसूस होगी तो मास्क और ये सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? देखिए, बच्चे पानी की बोतल और लंच बॉक्स तक ही घुमा देते हैं, जो कि वस्तु में बड़ी चीज होती है वो भी घुमा देते हैं। तो मास्क उनको संभाल कर रखना एक मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि आमिर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका आईएनटी में। और आपके बारे में जानकारी मिले कि आप एक कैंपेन भी चला रहे हैं यहाँ पर। देखा जाए तो जिस प्रकार से बच्चों से, यहाँ पर अभिभावकों से बच्चों की स्कूल की फीस ना ली जाए, उसको लेकर आप कैंपेन भी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और यहाँ पर सामने आई है कि सीबीएसई स्कूल जल्द ही स्कूल खोलने जा रही है, और तो कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? आपको लगता है कि अभी इस समय में, जिस प्रकार से कोरोना काल अभी इस समय देखा जाए मंडराया हुआ है पूरे देश में, दुनिया में, तो बच्चों का स्कूल जाना क्या संभव हो पाएगा? नमस्कार। एक तो सबसे पहले IND 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा ये मुद्दा नहीं है, पीड़ा है जो IND 24 ने कम से कम उठाया है। कई लोग बच रहे हैं इस मुद्दे को उठाने में। मैं कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे एक छोटा बच्चा होता है, वो मास्क कैसे लगाएगा, कैसे उसका पालन करेगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, और क्या उतने टीचर्स स्कूल में होंगे, क्या उतने लोग उसकी बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए लोग होंगे जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं? ऐसा नहीं संभव है। हाँ, लेकिन मेरी मुलाकात एक मध्य प्रदेश आयोग जो लगातार इस कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहा है, सदस्य होने के नाते मेरी मुलाकात भोपाल DO से हुई थी। अभी उन्होंने हमें आश्वस्त करा है कि अभी 30 तारीख तक शासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, 30 जून तक कोई स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हमारी आगामी मांग है, जब तक ये चीजें खत्म ना हो जाएं, जब तक इस पर एक समाधान ना आ जाए, जब तक ये स्कूल अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाए, ये स्कूल न खोले जाए। मध्य प्रदेश युवा आयोग इस बात से सहमत करता है। लाखों पेरेंट्स जो आज कहीं ना कहीं फीस वृद्धि को लेकर परेशान है, लगातार स्कूल वाले घर पर बैठे हुए लॉकडाउन की परिधि का भी पैसे मांग रहे हैं, लोग मेल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मैं IND 24 के माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप इस आवाज को और उठाएं और कहें सरकार से कि सुनो सरकार, पूछो कि जब आपने ये रियायत दी थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा रही है, लेकिन अवैध तौर पर फीस वसूली भी इस कोरोना की आड़ में स्कूल वाले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ कमल भी जुड़े हुए हैं, पालक संघ कमल विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं, पालक संघ प्रदेश अध्यक्ष। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका IND में। और कमल जी, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर, क्योंकि यहाँ पर खबर सामने आई है कि सीबीएसई जल्द ही जो प्राइमरी स्कूल हैं वो खुलने की तैयारी में है। तो बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित होगा स्कूल जाना, क्योंकि एक अभिभावकों के लिए भी देखा जाए तो चिंता का ये विषय बढ़ चुका है कि हमारे नौनिहाल स्कूल जाकर कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या लगता है आपको? हम आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आपको भी नमस्कार करूंगा। जो आज IBC ने जो आज आवाज उठाई, इस आवाज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग पिछले कंटिन्यू जब से लॉकडाउन हुआ है तब से निरंतर फीस को लेकर, NCERT को, बुकों को लेकर और साथ में सुरक्षा को लेकर कि आज कोरोना महामारी चल रही है और सरकारें बार बार नियम चेंज कर रही हैं, लेकिन
अभी 30 जून तक का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी आदेश निकाला है कि 30 जून तक स्कूल नहीं खोलेंगे। और केंद्रीय मंत्री जी निशंक जी ने भी जो ऑर्डर निकाला है कि 22 अगस्त से मतलब अगस्त के बाद हम लोग स्कूल खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि आज जो 6 साल से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ये कठिन समस्या है। जब तक अगर लॉकडाउन पूरा प्रॉपरली नहीं खुलता, कोरोना महामारी का जो वायरस का प्रकोप नहीं जाता, तब तक स्कूल ना खोले जाएं। हमारा बच्चा सुरक्षित है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज जिस तरह से अगर किसी भी बच्चे को सोशल डिस्टेंस से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मेरा मानना यह है कि अभी स्कूल कतई ना खोले जाएं। साथ में सरकार को वैक्सीन वगैरह की व्यवस्था करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं होने के बाद तब जाकर स्कूल खोलना चाहिए। और अभी हमारा 14 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, उसको लेकर। कमल जी, एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी एक चीज और देखने में आई है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। आपको लगता है एक छोटा बच्चा, क्योंकि अगर हम उसे पोयम भी याद करवाते हैं या कोई उसका चैप्टर भी हम उसे याद करवाते हैं तो बेहद पेरेंट्स के लिए सारी चीजें मुश्किल होती है। आपको लगता है कि बच्चा अभी इतना समझदार होगा कि वो ऑनलाइन क्लास लेने में सक्षम है? नहीं, ये हम लोग इसके निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन टोटल बंद कर दिया जाए। आज जो बच्चा छोटा बच्चा होता है वो 4-4 घंटे अगर मोबाइल के सामने जब बैठता है तो उसको आई को लेकर, कान को लेकर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सरकार को ये तत्काल ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए और इसकी मांग हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय शासन से। एक चीज और कमल जी देखने में आ रहा है, जिस प्रकार से अभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग हम बड़ों को तो समझ में आती है, बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब वो स्कूल जाएगा तो अपने दोस्तों से भी मिलेगा, साथ बैठ के लंच भी करेगा, साथ बैठ के पढ़ाई भी करेगा। ऐसे में आने वाले समय को भी लेकर, चाहे स्कूल प्रशासन की हम बात करें या हम जिला प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो क्या कुछ ऐसे गाइडलाइन उन्हें लाई जानी चाहिए ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंस को समझ सके कि आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि बच्चों के लिए ये वाकई बेहद समझना मुश्किल हो जाता है कि सोशल डिस्टेंस है क्या, क्योंकि वो ना समझ होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे ठोस कदम या फिर क्या ऐसी गाइडलाइन लेकर आना चाहिए कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके, बच्चों के भविष्य का नुकसान भी ना हो और बच्चा भी सुरक्षित रह सके? 6 साल से लेकर 12 साल के जितने भी टोटल बच्चे, एक तरफ सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों करोड़ों रुपए का बजट निकालती है कि 12 साल के बच्चों तक सुरक्षित रखें, लेकिन सरकार एक तरफ पाठशाला समझ के हमारे बच्चों को जिस तरह से स्कूल खोल के झोंकना चाहती है, तो सरकार को का प्रयोग करना चाहती है हमारे बच्चों के साथ में, तो सरकार को भी ये जिम्मेदारी से सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चा ही हमारा आने वाले समय का विकास का कुंजी है। आज अगर हम उसको विकास की कुंजी को ही मिटा देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? ननिहाल बच्चों के लिए इस सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को स्कूल टोटल बंद कर देना चाहिए। अमेरिका जैसे कंट्री ने टोटल लॉकडाउन कर दिया। और एक और चीज बताऊंगा आपको कि अभी इजराइल ने स्कूल खोले थे, उसकी ये कंडीशन हुई कि 70-70, 80-80 बसों में भरकर उनको क्वारंटाइन किया गया। तो हम नहीं चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे और केंद्र शासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन नहीं करना है। तो इसलिए सख्त गाइडलाइन बनाकर और मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों की सरकार को चिंता करना चाहिए, ना कि शिक्षा माफिया की चिंता होना चाहिए उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारा भी IND 24 का भी लगातार प्रयास यही है कि यहाँ पर सोशल मुद्दे हम उठाते रहें और इस तरीके के जो प्रयास है लगातार इस शिक्षा विभाग के, उनको यहाँ पर हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो समझाइश दें, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सारी चीजें समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक अभिभावक हमारे साथ अभिलाषा भी मौजूद हैं। अभिलाषा, बहुत स्वागत है IND में। और सबसे पहला सवाल ये कि क्या आपका बच्चा सोशल डिस्टेंस समझता है? एक सवाल हम आपसे जानना यहाँ पर चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। मैम, दरअसल जो मेरा बच्चा है अभी मात्र 4 साल का है। 4 साल के बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या ख्याल होगा? वो क्या सोचेगा? उसे किससे बात करनी है, किसके पास बैठना है? अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर भी कितना ध्यान दे पाएगी बच्चों में? तो अभिलाषा, साथ में एक प्रतिक्रिया भी आपकी, क्योंकि देखा जा रहा है, अभी सुनने में आया है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं। आपका बच्चा भी अभी आपने बताया कि महज 4 साल का है। आप कितनी श्योर हो पाएंगे कि बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उन्हें ये तमाम चीजों को समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो कितनी श्योर हैं आप उसे स्कूल भेजने को लेकर?
इस मामले को लेकर मैम मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी वाकई में बहुत ज़्यादा ही छोटा है। उम्र के लिहाज से भी समझदारी नहीं है उसके अंदर। अगर मैं घर से उसको ये मतलब समझा के भिजवाऊँ भी कि बेटा आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, पर मैं इस पर नज़र तो रख नहीं पाऊंगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस हालात में है। तो मैं तो इस चीज़ को लेके नहीं हूँ मैम श्योर कि बच्चे को भेजना चाहिए अब स्कूल। अभिलाषा से कोरोना के बारे में आप कैसे समझाती हैं कि क्या है कोरोना, कौन सी बीमारी है, किस प्रकार से आपके लिए ये मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उन्हें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो किस प्रकार से आप फिर उसे किस लहजे में आप समझाती हैं उसे और कैसे ये सारी चीज बता पाती हैं? मैम मैं उसे ज़्यादातर यही समझा पाती हूँ कि किसी से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना है। बच्चे जो कोई खाने पीने की चीज़ जो उसे नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ खाए पिए तो उसे धोकर खानी है, साफ करके खानी है, बार बार हाथ धोने हैं, हैंड सैनिटाइज का यूज़ करना है आपको, और ज़्यादा किसी को टच नहीं करना, चीज़ों को टच नहीं करना। कोशिश करती हूँ कि मेरा बच्चा घर से बाहर कम निकले, कम बच्चों के साथ खेले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिलाषा। तो लगातार अभिभावकों का भी डर वाजिब है। लगातार यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना के प्रति डर बना हुआ है, दहशत में है सभी तमाम अभिभावक, क्योंकि स्कूल खोलने की तैयारी तो यहाँ पर है, लेकिन ये तैयारी किस प्रकार की है, क्या गाइडलाइंस होंगी और नया सेशन स्कूल का कैसा होगा, क्या बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हो पाएगी, क्या बच्चा छोटा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएगा, लगातार ये सवाल पेरेंट्स के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो नौनिहालों की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हालांकि देखा जाए इसमें भविष्य की चिंता भी है कि आगे भविष्य उसका कैसा होगा। एक लंबे समय से देखा जाए तो पढ़ाई से बच्चा दूर है, लेकिन स्कूल भेजे भी तो किस हिसाब से भेजे, क्योंकि मास्क लगाना भी एक छोटे बच्चे के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बच्चे को नहीं समझ में आता, क्योंकि हाल ही में अभी देखा जाए तो जिस प्रकार से लॉकडाउन अभी लागू किया गया है, बच्चों को घर में कैद करके रखना ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण अभिभावकों के लिए भी काम हो जाता है। एक और हमारे साथ यहाँ पर अभिभावक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और आपसे भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर दीपांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त फोन लाइन पर। दीपांजलि, सरकार स्कूल खोलने की यहाँ पर तैयारी में है। देखा जाए तो सीबीएसई स्कूल खुलने जा रहे हैं कुछ समय बाद ही। हालांकि यहाँ पर सरकार का आदेश है कि 30 जून तक स्कूल ना खोले जाए, लेकिन आप कितनी श्योर हैं, आपकी राय यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आप कितनी श्योर हैं कि आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी मेरा बच्चा 7 साल का है, बहुत छोटा है, उसे ये नहीं पता कि ना मास्क कैसे लगाना, सैनिटाइजर कितनी बार करना है। सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो वो लोग है ना आपस में मिलेंगे, खाना खाएंगे, तो श्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूंगी। दीपांजलि, बच्चे को कोरोना के बारे में आपने समझाया है कि क्या है कोरोना, उसे समझ में आता है? जी बिल्कुल, उसे समझ में आता है, सारी चीजें पता है, लेकिन जब आपस में 2 लोग मिलेंगे, बच्चे आपस में खेलेंगे, तो उन्हें सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ धोना या हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, लंच एक साथ करना है तो लंच दोनों शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग जो बोला जाता है वो बच्चों को पता है, तो वो चीजें ना मेंटेन नहीं हो पाएंगी स्कूल में, और ना ही टीचर्स इतना ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि टीचर्स हर एक बच्चे पे पर्सनली जाके ना निगरानी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल दीपांजलि, देखा जाए तो एक लंबे समय बाद यहाँ पर लॉकडाउन खुला है, यहाँ पर अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, लेकिन जब लॉकडाउन था तब भी आप कोशिश करते होंगे कि बच्चे को घर में कैद करके रखें, क्योंकि उसके लिए बाहर खेलना भी कहीं ना कहीं दुखदायी होगा, लेकिन बच्चे को कैसे समझा पाती होंगी, कैसे उसे घर में कैद रख सकते होंगी, ये भी एक बड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जी बिल्कुल, कई बार क्या होता है हम लोग को खुद उस बच्चों के साथ खेलना पड़ता है। वो लोग बाहर जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बाहर जाएंगे, खेलेंगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, लेकिन खुद हमें बच्चों के साथ एंगेज होना पड़ता है और उनके साथ खेलना पड़ता है ताकि उन लोगों को बाहर जाने से रोक सके, क्योंकि बीमारी को तो हम रोक नहीं सकते, बच्चों से बाहर मिलेंगे, कौन कहाँ कैसा है ये नहीं हमें पता होता है। तो जितनी कोशिश करते हैं हम उन्हें घर में एंगेज करने की, जितने गेम्स खिलाएं, हम खुद खेलें उनके साथ, टीवी दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एक शिक्षाविद हृदय भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और बिल्कुल पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि स्कूल खुलने की तैयारी में है यहाँ पर सरकार, 30 जून के बाद स्कूल खोले जाएंगे, CBSE प्राइमरी स्कूल, बच्चों के लिए सब कुछ कितना मुश्किल होने जा रहा है? नमस्कार मैडम, IND 24 ने बहुत ज्वलंत मुद्दा आजकल जो चल रहा है इसके ऊपर बातचीत की है। जी हेलो जी जी हृदय जी, बात करें, अपनी बात पूरी रखें। तो उस संबंध में मैं अपने विचार पर रखना चाह रहा था। मैं भी शिक्षक हूँ, रायसेन में जाता हूँ, रायसेन मेरे स्कूल में गर्ल्स स्कूल है मेरा भी। हाँ जी जी। तो सरकार ने पहली बात तो अभी जो 30 जून तक के लिए सभी स्कूलों को जो बंद ही कर दिया है कि 30 जून तक तो कोई विद्यालय नहीं लगेगा। जी। उसके बाद मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि अभी जो बीमारी है कोरोना वो किस अपने स्तर पर जा रही है।
नंबर 2, उसमें विकल्प रह सकते हैं, जैसे कि ऑड और इवन है, जैसे कि अपनी जगह तो सीमित है, क्लास में जो बच्चे बैठते हैं 70 है 50 है, तो जगह तो उतनी है कमरे में, इतने बच्चे साथ साथ बैठेंगे तो बीमारी भयंकर संक्रमित हो जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे विकल्प हैं कि एक दिन ऑड को एक दिन इवन को ऐसे बुलाया जाए और उनकी सब पूरी मॉनिटरिंग की जाए, उसको देखा जाए। लेकिन जब बीमारी पूर्ण रूप से ये देख लिया जाए कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तभी उसको जुलाई में बुलाया जाए, अन्यथा उसको 1 माह और आगे बढ़ा दिया जाए। मेरा ऐसा है। दूसरा, जो प्राइवेट जो स्कूल है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये मैडम सब केवल पढ़ाने के नाम पर, पढ़ाने के ड्रामा करके केवल फीस वसूलने का तैयारी करते हैं। बिल्कुल हितेश जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था। आप भी एक शिक्षक हैं, ये ऑनलाइन क्लास का किस प्रकार से आप ये मेंटेन कर पाते, क्योंकि आपको भी एक आदेश दिए गए होंगे स्कूल की तरफ से कि ऑनलाइन क्लास लेना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, कितना मुश्किल हो पाता होगा या कितना सही है ये ऑनलाइन, क्योंकि बच्चे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते होंगे पढ़ाई में। बिल्कुल सही बात है आपकी जो बात है। दूसरी बात, जो भी नीतियां जो बनती हैं, वो नीतियां ये सोच के बना लेते हैं कि जैसे कि हमारे विद्यालय के, जैसे कि भोपाल में जो व्यक्ति है उसके जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सोचता है कि वैसे ही सबके बच्चे हैं। लेकिन वो ग्रामीण परिवेश में ये नहीं जानते कि जो बच्चे 300 रुपए की छात्रवृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या उसके पास मोबाइल है भी तो वो उसके भाई के पास है भी तो उसके पिताजी के पास है। क्या वो उस वक्त जब क्लास पढ़ाई जा रही तो वो मोबाइल जो है वो उस बच्चे के पास है कि नहीं है? ऐसी मेरे पास समस्याएं कई आ रही हैं। बच्चों को जब हम ऑनलाइन क्लासेस का जो मटेरियल हमें मिलता है, जो हम उनको देते हैं, तो वो बच्चों को रात में वो मोबाइल मिल पाता है, तो वो रात को देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते। कभी किसी को मिल पाता है, कभी किसी भाई के पास रहता है। 10% लोगों पे मोबाइल है बच्चों पे। तो ये तमाम समस्याएं ऐसी आती हैं। ये क्लासेस जो है ऑनलाइन वो सफल नहीं है, लेकिन चल रही है, शासन की योजना है। जी, आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि देखा जाए तो हर स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के, हर मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हर स्तर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कई जगह देखा जाए अभिभावकों के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं होता है, एक कीपैड फोन से वो चलाते हैं। या कई अभिभावक ऐसे होते हैं जो दिन भर घर में नहीं होते, नौकरी पेशा वाले होते हैं या काम धंधे वाले होते हैं, बाहर जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे में बच्चे अगर वो पिछड़ जाएं तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन रखा होगा या कोई अन्य कोई तरीका अपनाया जाए? पढ़ाई का तो मैडम वही तरीका है जो सबसे अच्छी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ा के जो चीज को, टॉपिक को रूबरू होके आमने सामने जो बच्चे के साथ में जो पढ़ा सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जो किया जा सकता है, उनकी कॉपी में ABCD है या कोई अक्षर है, कोई क्वेश्चंस को डिटेल्स में जो बताया जा सकता है, उसको हम ऑनलाइन तरीके से कुछ तो 1% 10% तक चल सकता है। लेकिन वो किसी प्रकार से जो क्लास में सामने आमने जो ब्लैक बोर्ड पर जो शिक्षा दी जा रही है, उसकी बराबरी तो की ही नहीं जा सकती किसी भी प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आमिर मौजूद हैं। आमिर, यहाँ पर देखा हमने तमाम अभिभावकों से भी बातचीत की, तमाम शिक्षाविदों से भी हमने बातचीत की यहाँ पे, लेकिन सबका एक सवाल यही है कि बच्चे किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल भी, महत्वपूर्ण सवाल भी बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए यही है कि वो कैसे सोशल डिस्टेंस समझ सकेंगे, क्योंकि उनके लिए ये संभव नहीं है एक साथ अलग अलग बैठना। हालांकि यहाँ पर अलग अलग राय भी देखने को मिली, ऑड इवन जैसे यहाँ पर एक राय हमारे सामने रखी गई हालांकि, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो विरोध भी किया गया। देखिए, सबसे मुश्किल समस्या यही है बच्चों के सामने कि वो किस तरह से समझ पा रहे हैं कि कोरोना आखिर है क्या। क्योंकि कोरोना जब देश में दस्तक दी, लॉकडाउन हुआ, बच्चे घरों पर रहे, स्कूलों की छुट्टी हुई, तो उनको समझा दिया गया था। ज़्यादातर समय बच्चों ने भी अपने परिवार के साथ गुजारा है, तो उनको ज़्यादा समझाइश मिल चुकी है। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचेंगे एक लंबे समय के बाद, तो वो सारे गाइडलाइन को तोड़ते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, क्योंकि वो अपने घर वालों की भी तब तक सुन पाते हैं जब तक वो उनकी नजर के सामने होते हैं। बिल्कुल आमिर, ये सही बात कही आपने। बच्चों को समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बच्चों को समझाने के लिए अभिभावकों को बहुत ज्यादा विनम्र होना होता है या कभी कभी सख्त होना होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही आगे उठता है कि क्या बच्चों की स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से की जाएगी, सोशल डिस्टेंस कैसे बनाया जाएगा। तो लगातार इस तमाम चीजों को लेकर क्या मासूम समझ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा क्योंकि सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी ही ऑन प्रायोरिटी है। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।